हर रोज ओम जनसंपर्क प्रणाम न्यूज चैनल नमस्कार। पर सुबह दिन 7 की बजे शुरुआत जब हम करो योग योग रहो के साथ निरोग भक्ति के कार्यक्रम साथ में करते हैं तो राकेश योगी हमारा के दिन साथ शुभ होता 30 रहता मिनट्स है। मॉर्निंग योगा सेशन। हमारे जो भी दिन में कार्य तो वो अच्छे होते हैं। तो ब्रह्म बेला में समित बेला में जो व्यक्ति सुबह सुबह भगवान की भक्ति के साथ योग करेगा, साधना करेगा, तप करेगा, वही व्यक्ति हमेशा स्वस्थ रहेगा, निरोगी रहेगा। तो ओम के उच्चारण के साथ हम इस योग सत्र को आरंभ करते हैं। लंबा गहरा श्वास लेंगे। ऐसे जब हम सुबह सुबह ओम का उच्चारण करते हैं, जितनी ज़्यादा वह लंबे गहरे श्वासों के साथ हमारा चित्त विशुद्ध होता है, और जब जितनी भीतर ऑक्सीजन जाती है उतना हमारा भीतर जो हार्ट है, फेफड़े है, वो स्वस्थ होते हैं। हमारी कोशिकाएं शुद्ध होती है, हमारी कोशिकाएं अच्छी होती है। आज हम करेंगे पेट के बल लेटकर करने वाले कुछ आसन, भुजंगासन, मकरासन। तो पेट के बल लेटेंगे, ऐसे पेट के बल लेटेंगे और दोनों हाथों को अपनी कुन्नी हाथों में कुन्नी रखेंगे ऐसे, और टांगें हमारी मिली हुई, पाँव बिछे हुए, और एक एक टांग को उठाना, लंबे श्वास लेना, लंबे श्वास छोड़ना। कमर के लिए बहुत ही लाभकारी है भुजंगासन, मकरासन। और जो सुबह सुबह लंबे लंबे गहरे श्वासों के साथ भुजंगासन, मकरासन करेगा, उसकी कमर में कभी भी प्रॉब्लम नहीं होती, उसकी कमर कभी भी नहीं दुखेगी। तो लंबा श्वास लेना, लंबा श्वास लेना, और एक एक टांग को उठाना, एक एक टांग को उठाकर चूल्हे के साथ लगाने का प्रयास करना। 10 बार, 20 बार, 25 बार लगातार श्वास लेना, लगातार श्वास छोड़ना। हर श्वास के साथ ओम का उच्चारण करना, प्रभु का ध्यान करना। जब भी हम योग करें, जब भी हम साधना करें, जब भी हम तप करें, जब भी हम सुबह सुबह भक्ति करें, उसमें पूरी शक्ति लगाएं, ऐसे लंबे श्वासों के साथ। ऐसे 10, 20, 25 बार लगातार दोनों पाँव को ऐसे करिए, पाँव बिछे हुए, टांगे मिली हुई, ऐसे ऐसे। ऐसे 25-25 बार। अब बाया नीचे, दाया ऊपर, और माथा हाथों के ऊपर। अब लंबे श्वास लेते हुए अपनी बॉडी को उठाने का प्रयास करना है, धीरे 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 धीरे, ऐसे, और धीरे 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 वापस। जब भी ऊपर उठे तो बड़े प्रेम पूर्वक से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर
और नीचे जाए तो धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर जाए। आंखें बंद रखें, लंबा गहरा श्वास लें, लंबा गहरा श्वास छोड़ें। पूरी एकाग्रता के साथ जब करेंगे, पूरी भक्ति के साथ जब हम करेंगे तब उसका लाभ प्राप्त होगा। तो लंबे श्वास लेते हुए ऐसे और धीरे 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 वापस आए। कोई भी कार्य करें अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, कोई जबरदस्ती अपनी बॉडी के साथ नहीं करेगा। और जब हम पूरी श्रद्धा, पूरी आस्था, बड़े प्रेम पूर्वक से कार्य में जुटते हैं, कार्य को करते हैं, तो उसका लाभ हमें 100% मिलता है। तो लंबे श्वास और पाँव बिछे हुए, टांगें मिली हुई, धीरे 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 ऐसे। और जब हम विधि पूर्वक करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं तो हमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। ऐसे लंबा श्वास ले, जब ऊपर की ओर उठे तो लंबा श्वास लें और नीचे की ओर जाए तो लंबा श्वास छोड़ें। ऐसे विधि पूर्वक करना, कोई भी कार्य करना उसमें विधि पूर्वक करना। और जब विधि पूर्वक करते हैं तो उसका लाभ पूरा प्राप्त होता है। धीरे 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 वापस कुछ यहाँ पर कुछ ठहरने का अभ्यास, कुछ क्षण ठहरने का अभ्यास। और धीरे 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 वापस। आजकल माता बहनों को ज़्यादा कमर में समस्या होती है, कमर की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और जब हम मकर आसन, भुजंगासन करते हैं पूरी आस्था, पूरी भक्ति के साथ, तो ये कमर की जो समस्या है वो उसका समाधान हो जाता है। तो लंबे श्वासों के साथ फिर करना लगातार ऐसे धीरे धीरे लगातार से। हम अपने ही घर में बैठकर अपने शरीर की देखभाल कर सकते हैं। और जब हम घर में बैठकर 1 घंटा योग करते हैं, शाम में करते हैं, तब करते हैं तो हमारा शरीर शुद्ध होता है। तो ऐसे ही हमने रोज सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए लगाना है। और जिसका तन मन शरीर शुद्ध बुद्ध है वही व्यक्ति जीवन में आनंद ले सकेगा। और जहाँ पवित्रता होती है वहाँ भगवान होते हैं, वहीं भगवान निवास करते हैं। तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना, पवित्र रखना, ऐसे लंबे गहरे श्वासों के साथ ऐसे। अब जो व्यक्ति युवा है, जो व्यक्ति स्वस्थ है, योग का मतलब ये है कि जो स्वस्थ है वो जीवन भर स्वस्थ रहे, जो रोगी है उसको स्वस्थ करना, यही योग और आयुर्वेदिक का कार्य है। जो व्यक्ति बीमार है उनको स्वस्थ करना, जो स्वस्थ है वो जीवन भर स्वस्थ रहे, तो हम कभी बीमार ना हो। इसके लिए सुबह सुबह योग करना, साधना करना। अब इसको हम फास्ट करेंगे। जो युवा है, जो चाहते हैं कि हम कभी बीमार ना हो, जो चाहते हैं कि हमें कभी हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता न पड़े, जो चाहते हैं कि हम कभी बुराइयों की ओर न जाए, नशे की ओर न जाए, तो हमें रोज सुबह सुबह 1 घंटा साधना करनी है, योग करना है। ऐसे लंबे लंबे श्वासों के ऐसे। अब भुजंगासन, दोनों पाँव, टांगें मिली हुई, पाँव मिले हुए और पाँव जमीन से बिछे हुए और दोनों हाथ कंधे के बराबर। अब उसी प्रकार धीरे धीरे बड़े प्रेम पूर्वक से ऊपर की ओर उठना, बड़े प्रेम पूर्वक से
जितना जो उठ पाए, जितनी इसकी शक्ति उतना उठ पाए, ऐसे चाहे हाफ इतना आधा उठ सकते हैं, और जो पूरे से तक वो पूरी उठ सकते हैं। कोई भी कार्य करें अपनी शक्ति के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार, जबरदस्ती कार्य नहीं करना। आप फिर लंबा श्वास लेंगे। जब देखो धीरे करो, जब हम ऊपर की ओर उठते हैं, पीछे की ओर सिर को लगाते हैं, तो श्वास भरना, और जब आगे की ओर गिरते हैं तो श्वास को छोड़ना। तो लंबा श्वास लेते हुए बड़ा आसान कार्य है। धीरे 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 वापस। अब फिर करेंगे लंबा श्वास लेते हुए लगातार, बड़े आराम से धीरे धीरे वापस। ऐसे 5 बार 10 बार लगातार। अगर जीवन में स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, तो हमें ये योग का पथ पकड़ना पड़ेगा, योग के पथ पर ही हमें चलना पड़ेगा। और एक बार जिस पथ पर चल पड़े, इस पथ को कभी न छोड़ना। तो फिर एक बार फिर लंबा श्वास लेते ऊपर की ओर, ऐसे पूरा तीव्र गति से। ऐसे जब हम रोज करेंगे, रोज जब पसीना बहाएंगे, तो एक भी रोग हमारे भीतर नहीं रहेगा, एक भी बुराई हमारे भीतर नहीं रहेगी। ऐसे अब दोनों हाथों को सीधे करेंगे, एक एक टांग को ढंग से ऐसे, ऐसे, और दूसरी को 3 4 5 बार ऐसे लंबा श्वास लेते हुए। अब दोनों टांगों को करेंगे सलभासन, पाँव खींचेंगे, धीरे वापस। फिर लंबा गहरा श्वास लेंगे, फिर दोनों टांगों को बिल्कुल सीधा, ऐसे नहीं खोलना है, पूरी टांग को सीधा करके उठाना है, ऐसे फोल्ड करके सीधा। इसमें ताकत लगती है, धीरे वापस। अब धनुरासन करेंगे, दोनों टांगों को फोल्ड करेंगे और हाथों से पकड़ेंगे। कमर के लिए बहुत लाभ धनुरासन। धीरे धीरे वापस, ऐसे कुछ क्षण ठहरने का अभ्यास। फिर एक बार लंबा गहरी श्वास लेंगे और टांगों को फोल्ड करते हुए ऐसे। कमर के लिए बहुत लाभकारी, ज्यादा से ज्यादा समय ठहरने का अभ्यास। धीरे धीरे वापस। आप दोनों हाथों को आगे ले आएंगे उसी प्रकार, और पाँव हमारे, पाँव में 2-2.5 फुट का फासला, पाँव पीछे हुए ऐसे, और दोनों तरफ से हाथों को लगाते हुए अपनी बॉडी को उठाना,
और दाएं बाईं तरफ से दाएं टांग को देखना। ऐसे कमर के लिए बहुत लाभ। कुछ क्षण ठहरने का अभ्यास। धीरे 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 वापस। अब उसी प्रकार दाईं ओर से बाईं पाँव को देखना है। दाईं तरफ से बाएं पाँव को देखना। धीरे 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 वापस। फिर श्वास भरेंगे। बाएं तरफ से दाएं पाँव को देखना। धीरे धीरे वापस। ये कमर के लिए बहुत लाभकारी है। और जब हम बड़े प्रेम पूर्वक से लंबे गहरे श्वासों के साथ करते हैं तब हमें लाभ प्राप्त होता है। और जो कार्य हम कर रहे हैं उसमें पूरी ताकत लगाना, उसमें पूरा ध्यान लगाना, उसमें पूरी श्रद्धा पूरी आस्था के साथ उस कार्य को करना, तब जाकर लाभ होता है। नहीं तो हम करते यहाँ है तन यहाँ मन कहीं हो तो उसका लाभ प्राप्त नहीं होता। ऐसे अब दूसरी तरफ से ऐसे। अब हम पीठ के बल करने वाले आसन करेंगे। दोनों हाथों को ऐसे पूरा खोलेंगे और टांगों को फोल्ड करेंगे ऐसे। श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे और घुटनों को दाईं ओर मोड़ेंगे ऐसे और सिर को बाईं ओर ऐसे। कमर के लिए बहुत लाभकारी है। घुटने दाईं तरफ मुड़ते हैं तो हमारा मुंह जो है वो बाईं ओर ऐसे। और कुछ क्षण ठहरने का अभ्यास। फिर धीरे 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 वापस। जब भी हम किसी कमरे में, किसी बालकोनी में, किसी छत पर जब करते हैं तो पूरी आस्था पूरी भक्ति के साथ आंखें बंद रखना। हम भजन लगा सकते हैं, कमरे को सुगंधित कर सकते हैं और पूरे आनंदमय होकर योग करना। जब बिना योग के हम भक्ति करते तो हमारा जो मन है इधर उधर भटकता है। और योग को साथ जोड़कर लंबे गहरे श्वासों के साथ ध्यान देते हुए करते हैं तो पूरा चित्त हमारा भगवान की तरफ लगता है, अपने शरीर की तरफ लगता है। अब टांगों को बाईं ओर और सिर को दाईं ओर ऐसे। कुछ क्षण टहलने का अभ्यास। धीरे 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 वापस। फिर उसी प्रकार घुटनों को दाईं ओर और सिर को बाईं ओर। कमर के लिए बहुत लाभकारी है। हमारी कमर हमेशा स्वस्थ रहे, 100 साल तक स्वस्थ रहे, उसके लिए रोज सुबह सुबह योग करना, साधना करना ऐसे ऐसे ऐसे। अब अगला अभ्यास। पाँव में कम से कम 1-1.5 फुट का फासला और उसी प्रकार दाईं ओर अगर टांगों को मोड़ेंगे तो बाईं ओर सिर को मोड़ेंगे ऐसे। पूरी कमर की एक्सरसाइज होगी, पूरी कमर की ऐसे। अब अगर घुटनों को बाईं ओर मोड़ेंगे तो सिर को दाईं ओर ऐसे। और कुछ क्षण ठहरने का अभ्यास करना। अब धीरे 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 वापस।
बड़े आनंद में होकर इस कार्य को करना है, खुशी खुशी करना। जब भी हम कार्य तो करते हैं, मेहनत तो करते हैं, पुरुषार्थ तो करते हैं, लेकिन चित्त हमारा कहीं और होता है, ध्यान हमारा कहीं और होता है, तो जो लाभ हमें 100% मिलने वाला था वो हमें कम मिलता है। पूरे पुरुषार्थ का पूरा लाभ मिले उसमें पूरा ध्यान देना, पूरी आस्था रखना, पूरे श्रद्धा पूर्वक, पूरी भक्ति पूर्वक उस कार्य को करना। जब हम पूरी आस्था, पूरे ध्यान, पूरे आस्था पूर्वक जब कार्य करते हैं तो उसमें पूरा लाभ प्राप्त होता है। अब धीरे धीरे वापस और दूसरी तरफ ऐसे ऐसे वो कमर तोड़ दी। अब बैठ जाएंगे, बैठ के करेंगे हम कपालभाति। जब भी हम कपालभाति प्राणायाम के लिए बैठे, जब भी हम प्राणायाम के लिए बैठे तो बिल्कुल सीधा बैठे, किसी भी आसन में, चाहे सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, जिस भी आसन में आप ज़्यादा देर बैठ सकते हैं, उस आसन में बैठकर आंखें बिल्कुल कोमलता से बंद रख और दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा रखते हुए बिल्कुल सीधे बैठना और कपालभाति, पेट को झटके के साथ अंदर करते हुए उसी झटके के साथ श्वास को बाहर निकालना, इसको बोलते हैं कपालभाति। और जो कपालभाति करेगा उसके भीतर के जो पार्ट है, हार्ट है, किडनी है, लीवर है, सारे स्वस्थ हो जाएंगे, उसका चेहरा निखरेगा और वह हमेशा स्वस्थ रहेगा। केवल कपालभाति जो है वो जिसका ऑपरेशन हुआ है, जिनको अल्सर की समस्या है, वो व्यक्ति लेकर ये बाकी लगातार इसको करते हैं। हर स्ट्रोक के साथ ओम का उच्चारण करना, आंखें बंद करना। देखो जब हम बिना योग के ऐसे जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो हमारा चित्त जो है वो इधर उधर भटकता है, हमारा मन जो है इधर उधर ले जाता है, तन यहाँ होता है और मन कहीं और चला जाता है। और जब योग साधना के साथ, प्राणायाम के साथ, लंबे गहरे श्वासों के साथ जब हम कार्य करते हैं, पूरा ध्यान सांसों पे रखते हैं, तो हमारा चित्त वो है भगवान की तरफ लगता है, हमारे शरीर की तरफ लगता है, हमारा शरीर अच्छा होता है, शुद्ध बुद्ध होता है। तो ऐसे ही हमने पूरे आस्था पूरी भक्ति के साथ श्वासों पे ध्यान देते हुए ओम के उच्चारण के साथ कार्य करें, तो लगातार कपालभाति करते हैं। ऐसी कपालभाति न्यूनतम समय, किसी भी आसन, किसी भी क्रिया को न्यूनतम समय, कम समय कितना, 5 मिनट, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना आपका समर्थ है, जितना ज़्यादा करेंगे उतना आप शुद्ध बुद्ध होंगे, अच्छे होंगे, सारे विकार समाप्त होंगे। तो अगला करेंगे ब्राह्मण के बाद
दोनों आदमी नीचे उद्गीत करेंगे लंबे गहरे श्वासों के साथ 3 बार ओम का उच्चारण। और मन ही मन भगवान से पाना पूरी आस्था पूरी भक्ति के साथ कि दोनों हाथों को आसमान डालें और तेरी पूजा करें। ऐसे जब हम सुबह सुबह करेंगे देखो चाहे हम कुछ भी करें चाहे ओम का उच्चारण करें सूक्ष्म व्यायाम करें योगी योग के अभ्यास करें सूर्य नमस्कार करें कुछ ना कुछ हमने करना है कुछ ना कुछ करना है। सुबह 1 घंटा हमने भगवान की लगाना 1 घंटा जो अपने शिव की लगाना। हम 18 घंटे को साथ रहते हैं लेकिन 1 घंटा अपने शिव के लिए निकालते हैं और जब हम 1 घंटा अपने शिव के लिए निकालेंगे तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और जो भी व्यक्ति समाज के लिए राष्ट्र के लिए काम करता है काम करना चाहता है उसका जो शरीर है उसका जो तन है उसका जो मन है वो स्वस्थ हो जाए। तो सभी से निवेदन है कि रोज सुबह 7 बजे करो योग इस कार्यक्रम में जुड़े जनसंपर्क न्यूज के साथ ताकि हम सब स्वस्थ रहें निरोगी रहें। कोई व्यक्ति बुराई की ओर न जाए कोई व्यक्ति नशे की ओर न जाए हर व्यक्ति प्रसन्न है खुश है इस भाव से हम लोग करेंगे पूरी भक्ति के साथ हम हमेशा स्वस्थ करेंगे। तो आज का जो सुकून समाप्त करता है ओम के उच्चारण के साथ। ओम